हे गाइस, जो फंडेड डेक्स का वीडियो मैंने डाला था उसमें अच्छा खासा रिस्पांस मिला था और बहुत सारे कमेंट्स जो उसमें थे वो एक तो स्ट्रैटेजी के लिए थे, दूसरा विड्रॉल के जो वीडियो प्रूफ है उसके लिए। देखिए, विड्रॉल के लिए तो अभी उसका टाइम जो होता है 30 डेज़ का वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो मेरे ख्याल से 25 तारीख के आसपास होगा। तो जब भी होगा उसका विड्रॉल का जो वीडियो है मैं ज़रूर बनाऊंगा। विड्रॉल मिलता है या नहीं मिलता है वो सारी चीज़ें उस पर क्लियर हो जाएंगी। और जो दूसरा कॉमेंट टॉपिक सबसे ज़्यादा था वो था स्ट्रैटेजी के बारे में, कौन सी स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि ये मैजिक नहीं है, केवल स्ट्रैटेजी है। 1:1.5 के आसपास का मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड था। तो जो भी था वो मैं आपको इस वीडियो में रिवील करूंगा। ठीक है, बाय द वे, जो लोग फंडेड नेक्स्ट के बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे ऑफर आने के, तो उनके लिए बता दूं अभी फिलहाल ऑफर चल रहा है और केवल 5-6 घंटे के लिए ऑफर है। आज के लिए लास्ट डे है। एक तगड़ा सा ऑफर आया है, कुछ 200% रिफंड मिलेगा आपका जो फी आप पे करेंगे। और ये चीज़ 90% लाइफ टाइम पे आउट का जो स्प्लिट है ये भी 10% एक्स्ट्रा दे रहे हैं। नॉर्मली 80% के आसपास होता है और बाकी 15% का जो डेमो फेज से इनका जो प्रॉफिट स्प्लिट होता है वो तो है ही है। ठीक है, तो ये ऑफर अगर आप अवेल करना चाह रहे हैं तो अवेल कर सकते हैं, अगर आप ट्रस्ट करते हैं फंडेड नेक्स्ट पर। अगर आप नहीं करते हैं तो उसके लिए आप पे आउट का वेट करें, फिर उसके बाद हम आगे फर्दर डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, बाय द वे, अगर आप कोई भी प्लान इनका परचेज करना चाह रहे हैं तो ये ऑफर ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा उसमें। कोई भी प्लान परचेज करते हैं इस टाइम के विद इन, इसके लिए कोई अलग से एडिशनल कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एडिशनल 7.5% डिस्काउंट के लिए आप हमारा कूपन कोड यूज कर सकते हैं, वह है लास्टली स्पोकन। आप चेक कर सकते हैं, लिंक और कूपन कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ठीक है, बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। देखिए, स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। इसमें मैंने फिलहाल अभी मैं एक एक्टिव ट्रेड में भी हूँ, आप चेक कर सकते हैं। ये 1:2 के आसपास का टारगेट इसमें हिट हो चुका है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी मैं यहाँ पर आपको डाल दूंगा जो PNL है उसका। ठीक है, फिलहाल मैंने इसमें ड्रैग करके स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पर डाल दिया है। तो समझते हैं ट्रेड की जो एंट्री मैंने ली थी किस बेस पर ली थी। ठीक है, देखिए ये स्ट्रैटेजी है इंडिकेटर बेस्ड। बहुत सारे लोग इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी को बहुत अजीबोगरीब तरह से देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिकेटर्स भी आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकते हैं। स्ट्रैटेजी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मैटर करती नहीं है। आप इंडिकेटर ले लीजिए, आप प्राइस एक्शन ले लीजिए। हाँ, आपकी एक्यूरेसी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती है, लेकिन आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आपकी एक्यूरेसी एकमात्र चीज़ नहीं है। आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट हैं जिन पर आपको काम करना होता है। तो केवल स्ट्रैटेजी के बेस पर आप हमेशा जो है प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। इसीलिए आप अगर 1:1.5 के आसपास का टारगेट रख रहे हैं या फिर 1:1 के आसपास का भी टारगेट रख रहे हैं तो उस पर भी एक सही माइंडसेट होने पर आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। ठीक है, किसी भी स्ट्रैटेजी को आप यूज करें, भले इंडिकेटर यूज करें या फिर आप प्राइस एक्शन को देखते हैं। ठीक है, दोनों के लिए आपको मार्केट के जो फंडामेंटल्स हैं वो आपको पता होने जरूरी है। कब आपको बाय करना है, कब सेल करना है, या पुल बैक है या फिर रिवर्सल है। यहाँ पर आप किस तरह से इस एरिया को स्पॉट कर सकते हैं कि ये जो एरिया है यहाँ से ये वापस पुल बैक, यहाँ से ये सीधे रिवर्स हो जाएगा, या फिर ये एक पुल बैक आ रखा है, यहाँ से हमें बाय करना चाहिए। तो ऐसे एरियाज को समझने के लिए आपको मार्केट में फंडामेंटल्स है उन पे थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने नहीं स्टडी करी है तो ये चीज़ें आप चेक कीजिए। आप लास्टली स्पोकन पे भी चेक कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे कहीं पे भी आप चेक करें। मार्केट के जो फंडामेंटल्स हैं वो आपको सीखने पड़ेंगे और वो एकदम से नहीं आएगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। धीरे धीरे ट्रेड करेंगे आप, और डेमो ट्रेड कीजिए, रियल अकाउंट से ट्रेड कीजिए, प्रॉफिट कीजिए, लॉस कीजिए, जो भी है वो एक जर्नी है, राइट। वहाँ पर आप धीरे धीरे एक टाइम के बाद ऑटोमेटिकली आप प्राइस के बिहेवियर को समझने लग जाएंगे। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में जो मैंने इंडिकेटर बेस बनाई है इसलिए बनाई है क्योंकि इस पर मैंने कोई भी एक सब्जेक्टिव ऑप्शन नहीं छोड़ा। यहाँ पर कुछ फिक्स्ड रूल हैं और उसी के हिसाब से आपको एंट्री बनानी है। इससे होगा क्या, पहली बात तो आपका जो भी डिसिप्लिन है वो बना रहेगा, क्योंकि आप ओवर ट्रेड नहीं करेंगे। जब भी आपके सामने सब्जेक्टिव चीज़ें आती हैं, राइट, तो वहाँ पर आपके सामने एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। ट्रेड करूँ नहीं करूँ, ट्रेंड लाइन जा रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, यहाँ से फिबोनाची हम देख रहे हैं। तो कुल मिला के जो एनालिसिस है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है कि आप गलती से अगर ये सब करने के बाद आपका ट्रेड आपको फेवर नहीं कर पाता है तो नेक्स्ट टाइम से आप उस पर जो है इतनी मेहनत करने के बाद आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते। जब तक आप ट्रस्ट नहीं करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी पर तब तक आप बिलीव में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। आप कोई सी भी घटिया सी स्ट्रैटेजी ले लीजिए, आप एक 50 पीरियड का एक मूविंग एवरेज ले लीजिए, उसके ऊपर प्राइस जाता है बाय, उससे नीचे कर देते हैं सेल। अगर आप इतने पे भी आप ट्रस्ट करते हैं आपके कोई सिग्नल पर, ठीक है, और आप केवल उसको फॉलो करते हैं बहुत लंबे समय तक, राइट, 100 ट्रेड में, 200 ट्रेड में,
तो अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से अगर आप 1:1 से ज़्यादा रख रहे हैं तो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, राइट। सिंपल सा इतना सा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमने एक बार में एक कोई भी एनालिसिस करी, उसने हमें प्रॉफिट दे दिया, हमें लगा कि ठीक है भैया ये प्रॉफिट हमें दे रहा है। नेक्स्ट टाइम हमने क्या करा, उसी स्ट्रैटेजी पर ट्रेड एग्जीक्यूट करा और इस टाइम हमने वो ट्रेड खो दिया, लॉस कर दिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारा। अब तीसरी बार हम उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से डरते हैं क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, हमारा एसएल हिट हुआ था, राइट। तो इसीलिए इस बार हम सोच रहे हैं कि यार कहीं इस बार भी एसएल हिट ना हो जाए। लास्ट टाइम इतनी मेहनत करी थी हमने और अल्टीमेटली एसएल हिट हो गया था। इस बार हम उसको ट्रेड को एग्जीक्यूट करते ही नहीं है। इस बार क्या होता है, इस बार वो हमारा ट्रेड हमारे फेवर में आता है और 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 पता नहीं कितना आपको प्रॉफिट देके चला जाता है। अब आप सोचते हैं कि यार मुझे ट्रेड एंट्री बना लेनी चाहिए थी। अब इससे अच्छा होता क्या है कि आप एक स्ट्रैटेजी पकड़िए, जो भी है आपका, उसी के साथ स्टिक रहिए, ठीक है। 2 बार एक रो में आपकी लॉस होते हैं, स्टॉप लॉस हिट होते हैं, होने दीजिए, तीसरी बार फिर लगाइए। लेकिन इसके लिए आपको जो रिस्क फैक्टर है वो तो ध्यान रखना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। वो चीज़ मैं इसमें ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इसमें केवल मैं वो बताऊंगा जिस पर मैं एंट्री बनाता हूं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको एक कैंडल फॉलो करनी है जो मैं बहुत लंबे समय से स्टडी कर रहा था, इससे पहले भी बता चुका हूं मैं बहुत बार। मेरा फेवरेट कैंडल स्टिक पैटर्न है वो है ये, इसको बोलते हैं इनगल्फिंग कैंडल। इसने क्या करा है, पिछले कैंडल को यानी ब्लैक जो कैंडल है इसको इनगल्फ करा है। अब हमारे पास इनगल्फिंग कैंडल नॉर्मली 2 तरह के होते हैं, मतलब बैरिश बुलिश तो है ही। हमारे पास 2 तरह से मतलब यह है कि एक तो होता है सिंपल सा कैंडल को इनगल्फ कर रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे नॉर्मली मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, पैटर्न बना के, हो सकता है मुझे टाइम ज्यादा लग जाए। एक ये होता है कि मेरे पास एक कैंडल बनी है, क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूं मैं, इसके अलावा आप इस स्ट्रैटेजी को समझ नहीं पाएंगे। एक तो ये होता है, ठीक है, यहां पर इसके बाद अगली कैंडल होती है जो शायद बेरिश बनती है कुछ इस तरह से, और पिछले कैंडल की जो बॉडी है उसको पूरा एनगल्फ कर लेती है, ठीक है। अब देखिए, ये पिछली कैंडल बनी आपके सामने, इस कैंडल को एनगल्फ किया इस कैंडल ने। अब ये बुलिश बेरिश कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पहले आप कैंडल स्टिक को समझिए, क्योंकि इसी कैंडल पर आपको एंट्री बनानी है। दूसरी कैंडल होती है वो इस कैंडल से ऊपर जाती है और उसके बाद एक विक छोड़ के जाती है लंबी सी, कुछ इस तरह से। देखिए आप, मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा एग्जैक्टली किस तरह से। ये छोटी कैंडल है, इसके बगल में एक और दूसरी कैंडल है बड़ी सी, इनगल्फिंग तो है ही, साथ में एक लंबी सी विक इसने बनाई है, ठीक है। इसको मैं रेड कर देता हूं, समझने में आसानी होगी। ये है डाउनवर्ड, ठीक है। और इसी का ठीक ऑपोजिट आपको पकड़ना है, किसके लिए, अपवर्ड, यानी जो बाय की एंट्री होगी। एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, जो ये विक है ऊपर होनी चाहिए, नीचे जितनी कम हो, पहली बात तो हो ही ना, अगर हो भी तो बहुत छोटी सी विक होनी चाहिए, ठीक है। वो हमारी एंट्री का एक ऑप्शन होगा। अगर ये इतनी बड़ी विक नीचे भी है तो फिर हमारे लिए वो वैलिड नहीं है एंट्री। केवल अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए सेल के लिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए विक, अगर वो ग्रीन कैंडल है तो, ठीक है। और ये कैंडल साइज जो एनगल्फिंग वाला है, ये 20 पिप से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब कोई न्यूज वाली सिचुएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब 20 पिप से ज्यादा फॉरेक्स के लिए आप कंसिडर कर लीजिए, 20 पिप से ज्यादा है तो वहां पर एंट्री नहीं बनेगी। चार्ट का जो टाइम है वो है 30 मिनट्स का। फर्दर कोई भी एनालिसिस नहीं करनी है, ठीक है। 1:1.5 के आसपास का इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। देखिए, 3 मूविंग एवरेज लेने हैं, EMA क्रॉसओवर 20, 50 और 200 का आप लिखेंगे इंडिकेटर में तो आपके सामने आ जाएंगे। रेड है 20 मूविंग एवरेज, 50 का है जो ग्रीन है, और उसके बाद ब्लैक है 200 पीरियड का मूविंग एवरेज। अब आपको सिंपल सा करना क्या है, तीनों मूविंग एवरेज जब एक ही इस तरह से अलाइन होते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। सबसे ऊपर अगर बाई की बात कर रहा हूं तो सबसे ऊपर मेरे पास है 20, उसके बाद 50, उसके बाद 200, ठीक है। और इससे ऊपर प्राइस होना चाहिए, इसके बीच में प्राइस नहीं होना चाहिए। अगर विक आ रही है तो चलेगा, ठीक है, विक चलेगा, लेकिन बॉडी जो क्लोज हो रही है इससे ऊपर होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं, ये एग्जांपल है, इसको आप एंट्री बना सकते हैं। पिछली कैंडल को एनगल्फ किया है,
एंट्री एसएल और 1:1.5 के आसपास का टारगेट आपका है, सिंपल सा। इसके बाद एक और एंट्री बन रही है आपकी, यहां पर, लेकिन यहां पर विक छोटी सी है, देखिए आप, जहां पर विक लंबी है वहां पर आपके विन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एसएल हिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। अब विक यहां पर देखिए, जो मैंने अभी एंट्री बनाई थी जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पर 1:3 के आसपास का टारगेट हिट हो चुका है हमारा। ऑल्दो आपको इतना वेट नहीं करना है, आपको सिंपल सा 1:1.5 के आसपास का टारगेट रखना है और उसके बाद निकल जाना है। अब यहाँ पे भी देखिए तीनों अलाइंड हैं, 200, 50 और 20। उसके बाद एक इनगल्फिंग कैंडल, पिछली कैंडल को इनगल्फ किया और हमने यहाँ पर एंट्री बना दी। इसमें विक भी है डाउनवर्ड ज़्यादा, तो यहाँ पर हमें आराम से 1:1.5 के आसपास का टारगेट मिल चुका है। तो इसके लिए आप कोई सा भी एफएक्स पेयर लीजिए, ठीक है, और बेसिकली आप कोशिश कीजिए कि आप जिस पर स्प्रेड कम होता है वहाँ पर ट्रेड करें, या फिर वॉल्यूम ज़्यादा रहता है। वॉल्यूम का भी इसमें स्ट्रैटेजी में जो है बहुत बड़ा रोल है, यानी किसी भी स्ट्रैटेजी में है तो हम कहने की बात ही नहीं है। जब भी हाई वॉल्यूम सेशन होते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा उस टाइम पे ही आप ट्रेड करें, सो दैट आपके जो ट्रेड के आपके फेवर में जाने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हों, क्योंकि आफ्टर ऑल है तो प्राइस यार, उस पर कोई भी स्ट्रैटेजी 100% तो फुली काम कर नहीं सकती, ये तो आपको भी पता है, ठीक है। इसलिए हाई वॉल्यूम सेशन में ट्रेड करने का या फिर सिग्नल पे आप एंट्री लेने का फ़ायदा ये है कि वहाँ पर जल्दी से जल्दी जो है वॉल्यूम तो रहता ही है, साथ में ये जो ऑप्शन है, जो सिग्नल मैंने बताया, पहली बात तो इसमें इंडिकेटर अलाइन रहते हैं, इसका मतलब प्राइस उस डायरेक्शन में पुश हो रहा है, ठीक है। और सबसे ऊपर प्राइस है, इसका मतलब प्राइस एक्सट्रीमली पुश हो रहा है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड जो भी है, ठीक है। ऊपर से हमने क्या करा, एक इनगल्फिंग कैंडल साथ में एक विक के साथ कैप्चर करा, इसका मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे भी, मतलब उस आधे घंटे के पीरियड में भी जो लास्ट कैंडल था वहां पर भी हमारा प्राइस एक्सट्रीमली पुश हो रहा था उस डायरेक्शन में, मतलब हमने 2 फिल्टर लगा दिए यहाँ पर, ठीक है। तीसरा वॉल्यूम है जो आपको साथ देता है, तो इसीलिए ये जो स्ट्रैटेजी है केवल इंडिकेटर बेस्ड नहीं है, इसमें प्राइस एक्शन भी है, क्योंकि प्राइस एक्शन में इस कैंडल का जो मूवमेंट है वो भी देख रहे हैं हम, जो इनगल्फिंग कैंडल है साथ में विक का। तो ये है एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब इसको रिफाइन कैसे करते हैं इसके बारे में, मतलब अगर आप इतना सा भी ध्यान दे दें, ठीक है, केवल चार्ट ओपन कर लें, सिंपल सा, जितने भी चार्ट हैं आपके पास स्क्रीन पे, और ये आप हर आधे घंटे में चेक कर लें, ठीक है, और जहाँ पर भी आपको सिग्नल मिल रहा है एग्जैक्ट ऐसा, ठीक है, वहाँ पर आप एंट्री बना सकते हैं। आई नो एंट्री आपको बहुत कम मिलेंगी इसमें, मतलब वीक में 2-3 एंट्री मिल सकती हैं, हो सकता है कभी कभी एक दिन में 2-3 एंट्री मिल सकती हैं, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि आपको 2-3 दिन वेट करना पड़े, ठीक है। तो ये आपको वेट करना होगा वहाँ पर, क्योंकि आप एक स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं, और इसमें ये नहीं कि आपको 30 मिनट के कैंडल में नहीं मिला वहाँ पर ऑप्शन, ठीक है, तो आपने 5 मिनट 10 मिनट में जाना स्टार्ट कर दिया, नहीं, क्योंकि आप 30 मिनट में फॉलो कर रहे हैं तो 30 मिनट में ही फॉलो करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे टाइम फ्रेम में काम नहीं करेगा, ठीक है। 30 मिनट इसलिए चूज करा मैंने क्योंकि 30 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है, डे ट्रेडिंग के हिसाब से अच्छा खासा ऑप्शन हो जाता है, और बहुत कम टाइम भी नहीं होता कि फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो, जैसे 5 मिनट वाला 15 मिनट वाला जैसा है, ठीक है। इसलिए 30 मिनट का मैंने बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहा हूँ, ये अच्छा खासा काम करता है। कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें वेट करना पसंद नहीं, मुझे भी वेट करना पसंद नहीं ज़्यादा, क्योंकि फॉरेक्स बहुत रिस्की मार्केट है, यहाँ पर इतने सारे न्यूज़ आते रहते हैं, सब कुछ होता रहता है, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम 2-3 घंटे 4 घंटे में अगर मेरा ट्रेड क्लोज हो जा रहा है तो विच इज़ गुड। अब बहुत लंबे समय तक रिलाई नहीं कर सकते इस मार्केट में, यहाँ पर 1:1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत होता है, बहुत ही रेयर सिचुएशन में आप 2 या 1:3 तक जा सकते हैं। जो लोग 1:5 1:10 देखते हैं यहाँ पर, वो भी आधे घंटे के टाइम फ्रेम में, सर अब यहाँ पर भूल जाइए, क्योंकि 1-2 बार हो सकता है मिल जाए, लेकिन आप यहाँ पर लॉस ही करेंगे अगर आप ऐसा करेंगे। यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना एक कला है गाइस, जो लोग करते हैं एसएमसी में, जैसे छोटे टाइम फ्रेम में जाके वो 1:10 1:15 करते हैं, तो उनका टाइम फ्रेम आप देखिए, वो 1 मिनट में जो है ट्रेड पे एंट्री मारते हैं, 1 पिप 2 पिप का उनका जो है स्टॉप लॉस होता है, तब जाके 10-15 पिप अगर आप ले लेते हैं तो आपका 1:15 तक का मिल जाता है टारगेट। लेकिन आप 1 मिनट के चार्ट में ट्रेड करेंगे तो इतना ज़्यादा फ्लैक्चुएशन होता है, ठीक है, और वो भले ही स्ट्रैटेजी आपकी काम कर रही हो, लेकिन वहाँ पर आपका इमोशनल डिसिप्लिन बिगड़ जाता है। मैं तो नहीं कर पाता वो 1 मिनट 2 मिनट में, ठीक है। 5 मिनट मिनिमम रहता है जहाँ पर मैं ट्रेड करता हूँ, कभी कभी वो भी शाम को हाई वॉल्यूम सेशन में, और वो भी इंडिसीज में करता हूँ, फॉरेक्स पेयर में, इंडिसीज या गोल्ड में।
वहाँ पे भी एक टाइट स्टॉप लॉस के साथ, और अगर वो लूजिंग ट्रेड होता है, ठीक है, तो उस दिन फिर मैं ट्रेड करना ही बंद कर देता हूँ। क्योंकि जब भी आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद पता क्या होता है, उसके बाद जो आपका डिसिप्लिन चल रहा था अच्छा खासा, वो बिगड़ जाता है। मान लेते हैं आप 2-3 महीने से अच्छा खासा ट्रेड कर रहे थे, अचानक आपने छोटे टाइम फ्रेम में मूव करके 1:15 वाली स्ट्रैटेजी लगा दी, ठीक है, रिस्क को कंट्रोल में किया नहीं आपने, रिस्क उतना ही रख दिया, और आपके 2-3 ट्रेड गलती से हिट हो गए, तो लॉस तो किया ही आपने, साथ में जो रिवेंज ट्रेडिंग वाला दिमाग में आ जाता है, क्योंकि जो रिजल्ट है वो तुरंत हो जा रहे हैं, राइट। मतलब अभी आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करी, अगले 2 मिनट 1 मिनट में आपके सामने रिजल्ट आ गया, पास या फेल, या प्रॉफिट टारगेट या फिर एसएल। आधे घंटे में एटलीस्ट आपका एसएल भी हिट होगा, तो एटलीस्ट 30 मिनट लेगा अगले वो, राइट, एवरेज के हिसाब से। लेकिन 1 मिनट में अगर आप ट्रेड करेंगे तो वहाँ तो 1 मिनट या फिर 30 सेकंड में ही आपके सामने एसएल हिट हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं आप, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, दोनों की बढ़ती है, ऑफ कोर्स प्रॉफिट की भी बढ़ती है, लेकिन हमारा माथा तो खराब तब होता है जब हम लॉस झेलते हैं, राइट। प्रॉफिट से तो इतना नहीं होता। प्रॉफिट आने के बाद हो सकता है आप ट्रेड क्लोज कर दें एक बार के लिए, मान लूँ मैं, लेकिन जहाँ लॉस हो जाता है उसके बाद फिर आप ट्रेड करना बंद नहीं करते, और वही माइंडसेट है जो फिर हमें ले चलता है बर्बादी की तरफ। ये सारी चीजें मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ गाइस, इसलिए मैं आपके सामने ये चीज बता रहा हूँ। बाकी इट्स कंप्लीटली अप टू यू। बाकी जो स्ट्रैटेजी थी मैंने रिवील कर दी है। अगेन ये मैजिक नहीं है, सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, 3 मूविंग एवरेज की और साथ में एक कैंडलस्टिक की। बाकी इस स्ट्रैटेजी को भी रिफाइन किया जा सकता है, और अभी मैंने केवल जो रूल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, वो बताए हैं, ठीक है। इसको और रिफाइन करने के लिए, इसमें और ज़्यादा अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, जो फेक सिग्नल है उनसे बचने के लिए आगे और भी इसको रिफाइन किया जा सकता है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी का रिफाइन करने का प्रोसेस जानना चाह रहे हैं, जिसमें हम प्राइस एक्शन को और ज़्यादा इंक्लूड करेंगे इसमें, लेकिन वो थोड़ा सा और ज़्यादा सब्जेक्टिव होगा। मतलब आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा, कहाँ पर एंट्री मारनी है, कहाँ पर नहीं। भले ही आपका इंडिकेटर और कैंडलस्टिक आपको बोल रहा है कि आपका सिग्नल है, लेकिन अगर आप इस पर और ज़्यादा एनालिसिस करेंगे तो वो आपको थोड़ा सा एक सेंसिबल डिसीजन लेने के लिए आपको अपनी समझ दिखानी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है हम सेकंड पार्ट के लिए बचा के रखते हैं, और फिलहाल के लिए आप केवल ये जो ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं इन पर ध्यान दें, और बाकी रिस्क मैनेजमेंट और जो ट्रेडिंग डिसिप्लिन है, ओवर ट्रेडिंग को ना करें, तो आप अच्छा खासा इससे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, और आराम से अपने जो ट्रेडिंग चैलेंज हैं उनको 2-3 महीने के अंदर जो है पास भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें, और फ्यूचर वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अनटिल नेक्स्ट टाइम ब्रदर्स।